अब कौन रियलिस्टिक है कौन अनरियलिस्टिक, मैं थोड़ा सा विश्लेषण अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन से लेना चाहूंगी। तो राजीव, जहां पहले की हम देखते थे कि अब सियासत में जब पहले बाजी जीतने की बात होती थी तो वादे दावे खूब हर मंच से किए जाते थे, जिसकी जगह अब इस गारंटी शब्द ने ले लिया है। तो अन्याय काल वर्सेस अमृत काल, कांग्रेस की 25 गारंटी और वर्सेस जो ब्रांड मोदी, जो कि खुद एक गारंटी बनकर जनता के बीच उस भरोसे को लेकर जा रहे हैं, जोर किसका है? जनता के करीब ज्यादा कौन है? किसकी गारंटी है? देखिए पूजा, ये गारंटी शब्द चुनावी राजनीति में ले आने का काम केजरीवाल ने किया था। केजरीवाल सबसे पहले आए तो उन्होंने केजरीवाल की गारंटी कहा। बाद में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में, कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गारंटी कहा। उस कई चुनाव में उनको सफलता भी मिली और अब फाइनली वो गारंटी शब्द प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के पास पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा अगर गारंटी शब्द का कोई यूज़ कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, दोनों तरफ के प्रवक्ता, विपक्ष के प्रवक्ता ये कहेंगे कि 2014 के बाद देश में सब कुछ खराब हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि 2014 के बाद ही देश में जो कुछ हुआ है वो हुआ है। ये दोनों अतिवादिता है। दरअसल पिछले 25 सालों का या 20 सालों का आप हिसाब देखें तो 10 साल कांग्रेस और 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही है। तो ये मैं मानता हूँ कि 25 साल का जो बच्चा होगा, जिसने 5 साल में जिसको अवेयरनेस थोड़ी बहुत, हालांकि समझ विकसित हुई होगी, जो 25, 26, 27 साल का लड़का है, उसके सामने 10-10 साल दोनों सरकारों का काम और उन्होंने क्या किया है वो सब सामने है। हकीकत ये है कि दोनों के 10-10 साल के शासन के बाद देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लग रही है। हकीकत यह है कि दोनों के 10-10 साल के शासन के बाद और तमाम आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के बाद, तमाम ऑनलाइन होने के बाद, एक भी राज्य पेपर लीक होने से बचा नहीं पा रहा है, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम हो। हालत ये है कि 8-8 महीने, 10-10 महीने तक देश में राज्यों में खास करके, और वो चाहे विपक्ष शासित राज्य हो चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो, उन राज्यों में युवाओं को नौकरी 8-8, 10-10 महीने कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहे, और अगर हो रहे तो वो पेपर लीक से बच नहीं रहे। हकीकत ये दोनों का है। अगर अच्छा हुआ है तो इसके लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हो सकते हैं, अगर बुरा है तो इसके लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हो सकते हैं। हकीकत यह है कि 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी होनी थी, और आज हालत यह है कि अगर खेती करके कोई परिवार, गांव में जो 80% जनता रहती है, अब तो पलायन हो गया, 80% नहीं है, लेकिन लोग खेती से अपना परिवार चला रहे हैं, तो ये इन दोनों के 10-10 साल के शासन के बाद भी आज देश का किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अनिवार्य रूप से कर्ज लेता है, कई बार सूदखोर से लेता है, और आज भी उस किसान को बैंक से कर्ज मिलने में मुश्किल आती है। और आज भी अगर उसके घर कोई कायदे से बीमार पड़ जाए तो बिना उधार लिए, बिना कर्ज लिए, या बिना खेत को रहन रखे, या बिना खेत को बेचे वो इलाज नहीं करा सकता, बेटी की शादी नहीं करा सकता। ये सारी बातें हैं सबकी गारंटी और न्याय। ये जब अखबारों में आते हैं ना, जब अखबारों में या इसकी चर्चा करते हैं तो देश का आम आदमी, गाँव में रहता हुआ आदमी सोचता है कि ये क्या है। वो एक शेर में हमेशा कहता हूँ ना, वो तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। नेता भी जान रहे हैं कि जनता को एतबार नहीं है, जनता भी जान रही है कि नेता फेंके जा रहा है, चाहे वो दोनों तरफ के लोग हों। चुनाव है, असल मुद्दे तो दूसरे आएंगे। श्री राम लल्ला आएंगे, दुर्गा की शक्ति की बात आएगी, पाकिस्तान तो अभी बचाई है, उसकी भी एंट्री होगी, हिंदू मुसलमान लगातार चल ही रहा है, और इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द चलेगी जो मूल मुद्दे हैं, और अंततः चुनाव जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल, वही सिकंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजीव।